व्हेन गॉड इज़ विद यू। जी हाँ, यह एक ऐसा सवाल है जो हमें कभी ना कभी लाइफ में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें कब लगता है कि हम उस शक्ति से, उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ चुके हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, मिला, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं आचार्य संदीप हूँ, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, और मैं सबसे पूछता रहता हूँ। कई बार जिज्ञासा होती है तो सबका पहले तो एक ही विचार होता है, एक ही जवाब होता है कि भगवान तो हर जगह हैं और हर जगह पे हैं। लेकिन हमें एहसास कैसे होता है कि हाँ, अब हम उनसे जुड़ चुके हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो हमें लगता है कि भगवान हम पे मेहरबान है और हमसे जुड़ चुके हैं। लेकिन पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है। कई लोग कमाते हैं और कई लोग गलत ढंग से भी कमाते हैं, हड़प के, दूसरे का हक मार के या कैसे भी। तो हम उस पैसे को तो मापदंड नहीं रखते। फिर कई लोग कहते हैं कि जैसे बड़ा मकान हो, बहुत बड़ा परिवार हो, सब संपन्न है, तो क्या ऐसे परिवारों में भी आपको लगता है कि सब संतुष्ट होते हैं और एक बेचैनी नहीं होती और एक अंदर से एक खालीपन नहीं होता है? तो परिवार और बड़े मकान भी इस बात का कभी मापदंड नहीं दे पाते कि भगवान हमसे हम जुड़ चुके हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि रुतबा हो, स्टेटस हो, हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने लगें और धीरे धीरे हम उस स्टेटस पे पहुंच जाएं जहां लोग हमें जाने और हमें माने, तो हम सोचेंगे कि भगवान हमारे साथ है। रुतबा तो आपको डाकू बन के भी आ सकता है और आपसे लोग डरेंगे और सब आपको जानेंगे, तो क्या आप भगवान से जुड़ चुके? नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं पीछे रह जाती है कि हमें कभी कभी लगने लगता है कि प्रमोशंस हमें सुख देंगी और भगवान मिलने का संकेत है, या कभी हमें लगता है कि बहुत पैसा, गाड़ी, लग्जरी जो है ये भगवान से मिलने का संकेत है, या हमें कभी लगता है कि हमारा बहुत बड़े परिवार, मकान है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें देखना पड़ता है कि हमारी फैमिली तो होती है लेकिन हम उनसे कनेक्टेड नहीं होते। बड़े बड़े बिजनेस तो होते हैं लेकिन अंदर से एक घबराहट, एक एंग्जाइटी होती है। और कभी घर पर आते तो हैं पर सुकून नहीं होता। तो इस विषय में हम हमेशा एक गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। मैं अक्सर कई लोगों से मिलता हूँ, करोड़पति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। कई लोग बहुत हाई स्टेटस पर होते हैं पर उन्हें उस स्टेटस को संभालने की घबराहट रहती है, वो भी एक एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। और मैंने देखा है कई लोग बहुत देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं और उनकी लाइफ बाहर से देखने में तो बहुत लग्जरी और बहुत अच्छी लग रही है, पर अंदर से खालीपन है, कोई है ही नहीं और क्या करना है आगे, कोई डायरेक्शन लेस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम गॉड से जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। असल में सही जो उसका एक डायरेक्शन है वो ये है कि जब आप गॉड से जुड़ जाते हैं ना, तो उसका सजा संकेत ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा गुरु, कोई मेंटर या आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने लगती है। जब क्योंकि गॉड कभी भी साक्षात आपके सामने आके खड़े नहीं हो जाएंगे या आपको दर्शन नहीं देंगे, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में लोग बताते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बड़ी बड़ी भक्ति करके भी हम भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल हो जाता है। और हम संसार में रहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु एंटर हो जाए, जब हमें एक सच्ची गाइडेंस मिलने लगे, या फिर हम डिवाइन कनेक्शन हमारे साथ जुड़ जाए कि जैसे आप बहुत परेशान हैं। मैंने देखा है जब लोग बहुत परेशान होकर प्रार्थना करते हैं और कुछ ही देर में उनको वो गाइडेंस मिल जाती है कि अब करना क्या है, तो रास्ते खुद ब खुद निकलने लगते हैं। और जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो सच मानिए कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला संकेत होता है, आपको लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है कि हमें करना क्या है। एक जो अंदर बेचैनी, घबराहट सी होती है वो कम होने लगती है, और आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली उनसे दूर होते हैं या वह आपसे दूर होने लगते हैं। और अंदर से एक विल पावर, एक इनर पुश मिलता है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं तो आप उससे बाहर निकलने की एक विल पावर गेन कर लेते हैं। और फिर
भगवान खुद तो नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई माध्यम बना लेते हैं, चाहे किसी के मुख से, चाहे बच्चे के ही मुख से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है, तो आपको संकेत मिलने लगते हैं। साथ में हम कई बार इतने बेचैन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में होते हैं कि वो भगवान बार बार संकेत देता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं, मानते नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलने लगती है, और जिसको सही गाइडेंस मिलने लगती है वो धीरे धीरे एक लाइफ का मकसद समझने लगता है, उसको चीज़ें समझ आने लगती हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, उसकी डायरेक्शन मिलती है। आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी डायरेक्शन मिलती है। जब आप कहीं फंस जाते हैं, किससे रिलेशनशिप बनाना है, किससे नहीं बनाना, कब बनाना है और कब ब्रेक करना है, सब गाइडेंस मिलेगी आपको। बस आप एक बार पूरे सच्चे मन से उनसे जुड़ जाइए। और ये मैंने खुद महसूस किया है, और अपने कई क्लाइंट्स के साथ मैंने जब डिस्कस किया तो मैंने महसूस किया है कि गाइडेंस फिर जब आने लगती है ना, तो आपको जीवन का मज़ा आने लगता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, बड़े मकान, बड़े फैमिली, बड़े, ये सब कुछ भी मायने रखता होगा लाइफ में एक सुख के लिए। और जो असली सुख है उनसे जुड़ने के बाद जो आपको आएगा, जो आपको एक उनका नाम लेने में आएगा, और फिर जो आपको जीवन का मज़ा आएगा उनकी गाइडेंस के अंदर, वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में क्या होती है? सुकून। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? पीस ऑफ माइंड। तो ये जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे और जब आपको मिलने लगे, तब आप सोच लीजिए यू आर विद हिम एंड ही इज़ विद यू। ओके। और अगर आपको लाइफ में कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं या रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप मुझसे भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस विषय में आप के होरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजिकली भी देख सकते हैं। कि चीज़ याद रखिए कि लाइफ तब नहीं शुरू होती जब आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइफ तब शुरू होती है जब आपको एक अच्छी और सच्ची डिवाइन गाइडेंस मिलने लगती है, तब आप एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाओगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।